ਉਨੀ ਸੈਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਬ ਗੁਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ। ਮਾਟੀ ਕਾ ਕਿਆ ਧੋਪੈ ਸੁਆਮੀ, मानस की गत एही। क्या हम कथ किस कथ नहीं जाने, प्रभ भावै दिवै बुलान। साध संगत की धूर एक मांगो, जन नानक पियो सरान। श्री हर कृष्ण त्याइया, जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया, कर नाउ नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, तेग बहादुर सिमरिया, कर नाउ नित आवे ताए। सब थाई होए सहाय, सब थाई होए सहाय। अगम अगोचर सच साहिब मेरा, नानक बोले बुलाया तेरा। परम सत्कारयोग चबर तखत दे मालक साहिब सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पावन पवित्र गोद अंदर जुड़ बैठी मान सन्मान जो गुरु रूपसार संगत जी, जिस तरह के असी तुसी सारे ही भली भांत जानते हाँ। ये जो सतगुरां दी अपार किरपा सदका अते आप जी समूह संगतां दे सहयोग नाल हर महीने के पहले एतवार नूं आपां सतगुरां दी गोद विच जुड़ के अपने अपने जीवन दीयां घड़ियां सपनियां करदे हां। सो आओ इस बार जिवें आप जी सारे जानते हो कि धन धन साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का 400 साला पावन प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है। सो उस दे संबंध विच अज गुरु तेग बहादुर पातशाह की पावन बाणी विचों ही विचार करन दा निमाना जा यतन करांगे। ते अगले महीने का जिहड़ा पहला ऐतवार होवेगा उस दिन आपां गुरु तेग बहादुर पातशाह का संखेप जिहा जीवन साझा करांगे। ये 2 महीनों के 2 ऐतवार जिहड़े ने ये गुरु तेग बहादुर पातशाह जी के 400 साला पावन प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित होण। सो आओ साध संगत ये दिहाड़े बार बार नहीं आते, अपनी अखां के सामने वेखद्या वेखद्या साध संगत तुसीं देखो आपां सारे कितने खुशकिस्मत हाँ कि 1999 विच साडे जीवन की 300 साला खालसे का साधना दिवस आया। उस तो बाद 2004 विच गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की संपूर्णता के तुहानूं पता 400 साल हो गए। उस तो बाद 208 विच गुरतागत की धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का 300 साला आया। दिन निकलते जाते हैं, आखिर में हुणे 550 साला आपां धन गुरु नानक देव पातशाह का प्रकाश दिहाड़ा भी मनाया। दिन रुकने ने, दिन तो चलते रहने ने, जिथे खुशियां मनानियां ने उत्थे इन्हां पवित्र दिहाड़ियां तो आपां सेध भी लैनी है। सो आओ साध संगत समा सीमत है, आप जी बख्शो आसीस ताकि कुछ कहण दा हीला कर सकां जी। गुरु कलगीधर पातशाह जी की बख्शिश की हुई फतेह नाल सांझ पाओ ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत अज केवल तां केवल गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन बाणी विचों जो सानूं मुख सिखियावां मिलदियां ने उन्हां दा आपां जिक्र करना। हालांकि गुरु तेग बहादुर पातशाह जी की पावन बाणी नूं पढ़ के वेखियो ते इस गल दा पता लगता है कि कोई ऐसा पक्ष होगा जिहड़ा गुरु तेग बहादुर महाराज ने छड्डिया होगा, नहीं तो हर पक्ष ते गल कीती। जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन बाणी विचों दर्शन करिए तो 15 रागां विच गुरु तेग बहादुर महाराज के 59 शब्द ने जी। इन्हां 59 शब्दों तो इलावा
57 ਕੁ ਸਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਭਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿਤੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਜੀ, ਮਕਸਦ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਰਤਬੇ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ, ਤੂੰ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਖੇਪ ਜੇ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਤਿਆਗਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲੈ ਲੈਣੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੈ, ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ। ਪਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਰੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਟਿਕਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗ ਤੋਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਕਰ ਜਾਣਿਓ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲਾਂਭੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤਿਆਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਸਾਸੰਗ ਮੇਰੇ ਪਾਵਨ ਵਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਦਿਲ ਕਰਿਓ ਦੋ ਕੁ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਆਖਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੁੱਖ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਵਸਤਰ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅੰਨ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਿਆਗੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਤਮ ਰਸਾਂ ਤਿਆਗੀ ਬਣਨਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਚਨ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਮਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਜੁਗਤ। ਆ ਗੁਰਕੁਲ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਜੁਗਤ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਂਡ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਆਂਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੁਗਤੀ ਸਿਖਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੀਤਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਦਿਨ ਤੇ ਪਹਿਰ ਤੇ ਘੜੀਆਂ ਆਪ ਘਟਿਆ ਤਨ ਸਿੱਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਕੋਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਰੂਪ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜੁਗਤੀ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮਾਲਕਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੁਗਤੀ ਸਿਖਾਏਗਾ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਗਾ ਜੁਗਤ। ਕਿਹੜੀ ਜੁਗਤ ਜੀ? ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਦੇ ਆ, ਖੇਲਦੇ ਆ, ਪਹਿਨਦੇ ਆ, ਖਵੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚੇ ਹੋਗਾ ਮੁਕਤ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਲ ਤਿਆਗੀ ਬਣਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਸਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ। ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਸੰਕਟ ਮਿਟ ਜਾਣ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲੋਕ ਦੇ ਅਰਥ
वो की है श्लोक मार कहते राम नाम और मैं गहियो, ये आखिरी श्लोक गुरु तेग बहादुर पातशाह। गहियो का अर्थ होता पकड़ लिया। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते मैं उस समय की उड़ीक करना पिया जो तू फकर नाल आखेगा कि मैं उस परमात्मा के नाम नूं अपने जीवन का आधार बना लिया, आसरा बना लिया, जिहदे बराबर कोई है नहीं। राम नाम और मैं गहियो जब कै सब नहीं कोय, जे सिमरन संकट मिटा दर्श तुहारा हो, जे सिमरत संकट मिटा दर्श तुहारा हो। तिन्ने गल्लां इस श्लोक च रख दित्तियां। महाराज कहते एक तो तेरा परमात्मा के नाम नाल संबंध, तेरे जीवन चों सारे संकट खत्म हो जावणगे, तैनूं परमात्मा दा दीदार हो जाएगा। पर उहदे वास्ते तैनूं एक यात्रा करनी पैनी। साध संगत मैं शब्द वरतना ना, क्योंकि बाहर दीयां बड़ियां यात्रा कर लियां पर आत्मक जीवन उत्थे दा उत्थे खलोता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ परिवर्तन नहीं आया। एक साखी एक गाथा सुनाता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, आचार्य रजनीश ने लिखी सी, एक ओंकार सतनाम ਉਹਦਾ एक ग्रंथ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ 4-5 ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪਿਕਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮौज ਮਸਤੀ ਮਾਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਨੇ ਸਾਸੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹਾਲਤ ਸਨ, ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਮौज ਮਸਤੀ ਕੀਤੀ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਟ ਸਨ। ਉਹ ਰਾਤ ਦਾ ਵੇਲਾ ਬੇੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ ਚੱਪੂ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਮਾਰਦਾ, ਬਾਰੀ-ਬਾਰੀ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜਾ ਨਸ਼ਾ ਉਤਰਿਆ। ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਚੱਪੂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਆ। दूसरा कहता उत्थे दे उत्थे ही आ। तीसरा कहता कारण की है, बाहां खुल गई चप्पू मार मार के, आपां हिले क्यों नहीं, अगे क्यों नहीं बढ़े। चौथा कहता सदाइयो एक काम ते कीता ही। कहते कि कहते भला तुहानूं पता है जो अपना काम बंद करके जाता वो बेड़ी नूं जंजीरां पा के जाता। चप्पू ते बड़ा मारिया, जंजीरां उत्थे दियां उत्थे बजीआं सी, बेड़ी ने कित्थों हिलना सी। सचमुच दौड़ भज बड़ी कीती, बड़ियां यात्रावां बाहर दियां कीतियां, पर विकारां दी जंजीरां उस तरह पईआं ने। आत्मक जीवन अगे नहीं बढ़िया। माड़े जा किते गुरुद्वारे रस आंदा, मैं कल वेख जा कथा करदे बेनती करदा पिया सा, यकीन जानियो बंदा कहंदा रब्बा तेरे दर तू झोली भरी सी, मैं तेरे दर ते दौड़ के जाना। गेड़ तू बाहर ही तुसीं देखियो किते किसे ना किसे दी गल शुरू हो जाती। बहुतात विच तुसीं देखियो कि मैं तां कि भागां वालियां रूहां ਜਿਹੜੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਦਾਤ ਪਾ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਝੋਲੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। नहीं तो कहानी तो रस्ते च शुरू हो जाती, कोई ना कोई मिल जाता, किसी की नित्या शुरू हो गई, सारे का सारा जीवन उत्थे दा उत्थे। चप्पू बड़ा मारिया, इहदे विच कोई शक नहीं, लेकिन जीवन उत्थे दा उत्थे ही खड़ा रहिंदा। भागां वालियां रूहां जिहड़ियां आत्मिक जीवन की तरक्की कर रही। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते उत्थों तक पुजण वास्ते तैनूं कुछ त्यागना पैना। पहला शब्द भाई साहब ने कीर्तन रूप च पढ़िया। हाँ, ज्ञानी भुपिंदरपाल सिंह गुरानी एक बार विचार सरवण की सी, कहते 3 गल्लां मूल रूप च मिलदियां। एक त्याग की गल सिखाई, दूजी गल जिहड़ी है वो की सिखाई बैराग की, ते तीजी गल अनुराग की। अनुराग का अर्थ होंदा प्यार सास। सो मार कहते त्याग तो शुरू कर भलिया, तू पकड़ तक जरूर पुज जाएगा। त्यागना ये नहीं कि घर बार छड्डना, त्यागना ये नहीं कि बस्तर संसार से देखो कुछ लोगों ने घर बार छड्ड दिता, कुछ लोग बस्तर त्याग के नगन फिरते पे ने, बड़े बच्चे भी बाणी के अंदर आते, कई ने अंड छड्ड दिता, कई ने होर कुछ त्याग दिता, माया त्याग दी। पर कहते ये चीज़ां छड्डण वास्ते नहीं मैं तेनों कह रहा। जिन्हां लोगों ने घर बार छड्डिया, जंगलों में गए, मेरे गुरु नानक देव पता की आख्या उन्होंने, कहते धर्मी लोग थोड़ी, ये भगौड़े लोग ने, जिहड़े परिवार को नहीं देख सके, ये समाज का की भला करनगे। शुरुआत अपने घर तो होनी सासी। सतगुरां ने उन्हां लोकां नूं आवाज़ मारी, गुरु तेग बहादुर मारे कहते काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तू ही संत समाई। भलिया बड़े भुलेखे विच जीना पिया कि जंगलों में जाके संसार तो परे होके तो रब नूं पा लेगा, धर्मी बन जाएगा। ना ना, इन्हां मुसीबतां ने तेरा खैड़ा नहीं छड्डना। तू दुनिया के किसी कोने ते भी चला जा, इन्हां विकारां ने तेरा खैड़ा नहीं छड्डना। सतगुरां दे बड़े प्यारे बचन जी, एक मिनट नहीं अगे तुरिया जांदा, इन्ना अमोलक खजाना साडे कोल। मैं कहते देश छोड़ परदेसे धाया, 5 चंडाल नाले लाया। कहते शरीरक रूप से तो दूर गया, लेकिन मन की अवस्था वही होया। इत्थे शरीरां की संगत करदा सा,
जंगलों में बैठ के मन करके संगत करना पे बुराइयां दी। एक फिजिकली विकार बंदा करता है, एक फुरनिया द्वारा विकार करता सत्संग बचन आएगा। जो अंदर अंदर ख्याल चलते हैं कोई माड़ी भावना, वो भी तो विकार ही भोगता पे। हाँ, फुरने नूं फुरना कट सकता है, ਉਹਦੀ जगह शब्द का फुरना लेना शुरू कर दिए। मैनू यकीन जाने बड़ा दिल करता विचारा विस्तार ना करा, बस समय दी वध सन। आओ एक जतन करो सत्संग, आखिर में बेनती करांगा पर हुण जबान ते आई गल कह दे। 400 साल 2021 जिहड़ा साल है ना, पूरा गुरु तेग बहादुर बारे में समर्पित कर दिया। किस तरीके नाल सतगुरां ने बड़ी तुहानूं सारिआं नूं शक्ति दित्ती जी, महाराज की बड़ी किरपा है। ਅਸੀਂ कई बार ਐਵੇਂ हार जाने कि ये नहीं होता, ये नहीं होता, सब कुछ हो जाता है जे करना चाहिए। 9वें महल के सलोक ਜਿਹੜੇ 57 सलोक ने सत्संग, बड़ा सिलेबस नहीं दे रहा, बड़ा सौखा जिहा सिलेबस दे। आओ अज तो मैनूं खुशी हुई सत्संगत, मैं एक दिन कथा करता पिया सी, एक फोन आया सज्जन का, कहता वैसे भी मेरे अंदर फुरना उठिया सी भाई साहब, तुसीं भी मोहर ला देती। हाँ, सरोवर की गल सत्संग। मैं हर एक दीवान च हथ जोड़ के बेनती करना पिया कि 57 सलोक गुरु तेग बहादुर महाराज दे, रोज का एक सलोक आप कंठ करिए। किड्डा क वड्डा, तुसीं बाणी पढ़ने वाले बैठे, 2 पंक्ति का सलोक, कोई बहुता वड्डा नहीं। सवेर तो लैके शाम तक कितना कुछ दिमाग च भरने हैं, तुसीं देखोगे। एक सलोक सवेरे एजुकेट कर दी, सारा दिन काम काज करते हैं, उस सलोक नूं गांदे रहो, तुसीं देखो कितना आनंद आएगा। मैं करके चीज ये देखी, तो मैं कह रहा जो काम मैं नहीं करता ना, मैं स्टेज तो कहते ही मेरा शुरू तो लैके एक अभ्यास है, क्योंकि जो काम करने हैं वो गल कवांगे तो जुबान अलाउ करेगी। जिहड़ा काम तुसीं नहीं करते, जुबान कहण तो करनी कतराएगी। सत्संग गौर करियो, तुसीं जो काम तुसीं करदे हो उहिओ तुसीं डंके दी चोट नाल गल कह सकदे हो। रोज का एक सलोक का अभ्यास करो। तुहाडे कोल मोबाइल है सारिआं कोल, जदों किते भुलदा फिर मोबाइल देखो, 2 पंक्तियां का सलोक। मैं कहना एक सलोक रोज का कंठ करिए, 57 दिनों में 57 सलोक कंठ हो जाने 2021 के विच ही। और जिस दिन कंठ हो जाते गुरु को आयो, एक गल आखियो, सतगुरु मैं गरीब बड़ा तेनों की दे सकता, क्योंकि तेरे दर तो दाता खा रहा, मैं तेनों की दे सकना, सब कुछ तो तेरे को लिया ते तेनों वापस मैं की परता सकना। लो गरीब बेटी एक छोटी जी दात प्रवान करो, एक छोटी जी भेटा प्रवान करो। यकीन जानो गुरु खुश होएगा कि सचमुच इसने 400 साल प्रकाश दिहाड़ा सही तरीके नाल बनाया। साडी जुबान ते बाणी चढ़ जाएगी। और ये सलोक इहो जिहे ने, जदों किते खंड साहब का भोग पैंदा ते भाई साहब सलोक पढ़ते असीं नाल नाल पढ़दे हुंदे हां। ਇਹਦਾ मतलब किते ना किते साडी याद च सलोक गए ना सारिਆਂ ਦੇ, सिर्फ साडे भाइयों ਦੇ नहीं, सारिਆਂ ਦੀ याद ਵਿੱਚ सलोक है, सिर्फ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ है। एकांत ਵਿੱਚ बैठण ਦੀ, जे गुरुद्वारा साहब ਅਸੀਂ गुनगुना सकते हैं, सारे बोल सकते हैं, तो इसका मतलब कल्ले बैठ के थोड़ा अभ्यास करांगे, फिर उत्थे भी बोल सकांगे। इन्ना को अभ्यास कर ली। सो गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते पकड़ तक पुजना सजना ते कुछ छड़ना मैंने, छड़न तो बिना नहीं पुज सकता। से ग्यासू कहता घर बार छड़ी, मारे कहते ना शब्द शुरू किया ही जल्दी ना कह दिया। गुरु तेग बहादुर बारे कहते काहे रे पर खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाए। वो तो हर जगह पे मौजूद है, सर्व निवासी, लेकिन है निर्लेप है। वो कितने दूर थोड़ी है, जिन्हों तो भालन जाएगा, वो तो बिल्कुल तेरे लागे है। हुण इहदी विचार वास्ते भी किन्ने परमा सामने आते फिर, तो दूर थोड़ी है। जा जा भेखों तै हजूर दूर कतू ना जाए, वो तो बिल्कुल लागे। तो पालक परनासी दयालक स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगन कह रविदास हाथ पै नेरा सहजे होए सो होए। वो तो हथां पैरां तो भी लागे, तो क्यों जंगलों च भटकना पे। जिज्ञासु पता की कहता, कहता मालका कोई उदाहरण दे दो, असी कमरे लोग सानू नहीं समझ आती, कोई उदाहरण दो सौखी, ताकि समझ आ जाए कि रब किस तरह साडे कोल है। महाराज ने अगे पंक्ति कह दिता, महाराज कहते कोप मत ज्यों बास बस्त है, मुकर मैं जैसे शाये तैसे ही हर बसै निरंतर, कट ही खोजो भाई। कहते जो फुल दे अंदर सुगंधी है, इस तरह परमात्मा तेरे अंदर है। जिवें शीशा देखने वाले दा शीशे अंदर रूप दिखता है, ठीक इस तरह तेरे अंदर परमात्मा है। बुल्ले शाह ने ताई आख्या सी लभदा क्यों नहीं, क्योंकि अखां ओ नहीं अजे बनी। अखां ने बाहर मुखी बहुत कुछ वेख्या। भाई गुरदास जी कहते अखी वेख न रजियां बुरंग तमाशे, पर इन अंदर नूं नहीं वेख्या। कबीर साहब ने क्या बचन जी,
कवि साहब कहते नीचे लोइन कर रहूं ले साजन घट माए। कहते इन्हां अखां नूं थल्ले नूं खोल, भाव अंदर नूं वेख। बाहर मुखी थक गईयां विचारियां देख देख के, किते बैठ एकांत विच ते अंदर झाती मार रब तेरे अंदर। कूप मद जो बास बस्त है मुकर माए जैसे शाही, तैसे ही हर बसा निरंतर घट ही खोजो पाई। इत्थे वस नहीं सिर्फ घट विच नहीं है, मार कहते बाहर भीतर एको जानो, ए गुर ज्ञान बताई। कहो नानक बिन आपा चिन्ह, मिटै ना भ्रम की काई। जदों तक तू अपने आप को नहीं चीनदा, जिके नहीं जाने सारा जोर बाणी ने अपने आप को चीनन का लगा दिता है। इसका अर्थ की है? अपने आपे की पड़चोल। असीं तां दूजियां दी पड़चोल साध संगत तुसीं देखियो, अत दा विकारी मनुख होवेगा ना, अत दा विकारी वो भी दूजे दियां गल्लां करेगा, क्योंकि बाहर मुखी वेखदा है, ये अपना आप नहीं चिन्हदा जी। कहो नानक बिन आपा चिन्ह, मिटा ना भ्रम की काई। अपने आप को चिन्हेगा तां बाबा फरीद जी ने कहा सी, कितना प्यारा श्लोक जी। फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिख ना लेख ते कर की आप नड़े गिरबान में। सिर नीमा कर दे, कौन देखदा अपने गिरबान च जी। ये तो पंडा चुक के फिरदा पे दूजियां दियां। यकीन जानो अपनी पंड नहीं चुकाउंदी। पिछली बार बेनती की सी, दूसरे दा पंडा चुक के फिरदा पे। गुरु कृपा करे कि दस करेगी। मार कहते नहीं घर बार छड्डण दी लोड़। जिज्ञासु पुछदा है, कहता मालका फिर अन्न छड्ड दे। सतगुरां ने अन्न छड्डण वास्ते तो बड़े करड़े शब्द वरते आंदे ना। वर्त कई तरह के वर्त, शायद अन्न छड्डण करके रब मिल जाएगा, असीं धर्मी मान जाएंगे, पर बड़ा करड़ा शब्द वरत्या है। पर कहते शरीर की जरूरत है अन्न, अन्न त्यागण दे नाल भगवान थोड़ी मिलना है। पर कहते छोटे अन्न करे पखंड, ना सुहागण ना ओ रंड। कितना करड़ा शब्द वरते। यकीन जानो केवल का केवल आख्या ये चीज़ां छड्डण नाल रब नहीं मिलना। जिज्ञासु कहता फिर की करिए? लो मैं शार्ट करा गल नूं, माया का त्याग कर दी। कवि साहब कहते माया त्यागी तो की त्यागया पर जिहड़ी चीज़ छड्डनी ही वो तू छड्डी कोई नहीं। मैं एक दिन भी बेनती की सी, पिछे जी टीवी च एक ऐड चलती पई सी, और रागी सिंह ने नाम के अगे निष्कामी लिखाया सी। यानी मिस्कीन जी एक गल कहते सन, कहते एक वो सज्जन कहता मैं करोड़पति हाँ, ते एक बंदा कहता मैं करोड़ां नूं लत मार के ते धर्मी बनिया। यानी मिस्कीन जी कहते जे सही तरीके नाल लत मारी हुंदी ते लत तेरी पकड़ी ना हुंदी, मैं अजे भी लत पकड़ी पई है। एक कहता मैं करोड़पति, एक कहता मैं करोड़पति दा त्यागी, मैं तो उत्थे ही रही है। छड्डना मैं नहीं सी ते मैं तो उसे तरह चमड़ी, मैं अपने को कोई गल नहीं करता। साध संगत भगत कबीर साहब का पावन वचन। भगत कबीर साहब कहते कबीर माया तजी ता क्या पिया, मान तजिया नहीं जाए। माया त्यागी ते की त्यागया। यानी मुश्किल जी ने कदे भेटा नहीं मंगी साध संगत, लेकिन उन्हां दा एक सुभाव सी, कहने लगे जो कोई तिल फुल दिंदा वो लै लेना। उसका कारण पता की सी? ये तिल फुल ते कहते 4 दिनां च खत्म हो जाना, पर जिहड़ा मैं दा लेवल है ना, इन्हें तेनों जन्म मरण च पा देना। एडी बड़ी गल कही सी साध संगत, क्योंकि उस बंदे के अंदर बदो बदी मैं आ ही जाती है कि मैं ये छड्डिया, मैं वो छड्डिया। वो कहते मैं ने तेनों जन्म मरण की घूमन घेरी च पा देना, 4 पौड़ियां ते इत्थे खत्म हो जानियां, लेकिन मैं ने अगे तक जाना, क्योंकि ये जन्म मरण का जिहड़ा कारण है ये मैं ही है। बड़े बचन रबी बाणी च मैं तां बेनती करना पिया, बाणी दी विचार करिए ना ते ये बदो बदी सीस गुरु अगे झुक जाता है कि मालका साडी इतनी मत नहीं कि तेरी ये बाणी दी विचार कर सकी। इतना बड़ा खजाना जी। कवि सब कहते कबीर माया तजी ता क्या पिया, मान तजिया नहीं जाए। मान मुनि मुनि वर गले, मान सबे को खाए। सारे को खा रहे मान की, ये मान नहीं छड्डदा। साध संगत जी गुरु कृपा करे जन्म तो लैके मरण तक चिखा दे अंदर ही किते मान खत्म होंदा जे, नहीं ते मान दा कीड़ा खत्म नहीं होंदा। साध संगत तां ही मैं एक वचन कह लगा जे त्याग तो शुरू करके ते नाम तक पुजना सी। ज्ञानी महेंद्रपाल सिंह ने एक बारी वचन किया सी, अज तक हिरदे च वसिया जी। कहते देखो मान भी उन्ने अखरां नाल पैंदा ते नाम भी उन्ने अखरां नाल पैंदा, दोनों के सेम अखर ने। नाम नूं उल्ट करोगे तो मान पै जाना, मान नूं उल्टा करांगे तो नाम बन जाना। किते गौर नाल देखियो घर लिख के अखर होई होने नन्ना कन्ना ते मम्मा। कहते जिथे नाम है इहदा मतलब उत्थे मान नहीं है, जिथे मान है उत्थे इहदा मतलब नाम नहीं। दोनों को प्रीत ने, दोनों एक दूजे के अपोजिट वर्ड ने।
अखर तीन ही लगने ना, दो अखर ते एक कन्ना लगना, लेकिन दोनों उल्टे ने साथ संगत। जिथे नाम है उत्थे मान नहीं, जिथे मान है उत्थे नाम नहीं। तुसी आखोगे बाणी च इहदा हवाला, हाँ मेरे सतगुरां ने कह दिता रोग बड़ा वड्डा ही, यकीन जानी इस रोग की निवृत्ति भी है, निराश ना होई। आसा की वार दे अंदर वचन पढ़दे मार कहते हौमा दीर्घ रोग है दारू भी इस माए। ये हौमा दा रोग जिहड़ा ना, हौमा दा कीड़ा बड़ा प्रबली बड़ा वड्डा है, पर मार कहते निराश ना होई। क्यों? क्योंकि गुरुकुल आ गया, गुरुकुल इहदी दुआई भी है। कितना प्यारा वचन, असीं किते रुक के शब्द नूं समझे ही नहीं साथ। साडियां बाणी पढ़न दियां दौड़ां लगियां होंदियां। मार कहते हौमा दीर्घ रोग है, ठीक है, पर दारू भी समाए, इहदी दुआई भी है। दुआई की है? मार कहते कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाए। ये दुआई जो मालिक कृपा करे ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹਉਮੈ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦਵਾਈ ਵਰਤ ਲਵੇ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਲੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਜੇ ਸਿਰਫ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। गुरु तेग बहादुर महाराज की पावन बाणी का पहला शब्द जो तुसी कीर्तन रूप से सरवण किया जी, लो सुनो। मार कहते साधो मन का मान त्यागो, त्याग तो शुरुआत की है साध संगत। जे त्याग नहीं तेरे जीवन से पकड़ किथों बनेगी? नोट करियो, कहते जे त्याग करना है, घर-बार का त्याग नहीं, माया का त्याग नहीं, वस्त्रां का त्याग नहीं, अन्न का त्याग नहीं, त्याग करना ते मान का त्याग करे। बड़ा प्यारा वचन जे ध्यान नाल सुन लियो साथ। जे त्याग नहीं तां कुछ भी नहीं। मार कहते साधो मन का मान त्यागो। सतगुरु होर की त्यागी है? मार कहते काम क्रोध संगत दुर्जन के ताते अहनस भागो। हाँ, जिहड़ा पहला वचन किया सी ना फुरना सासन, एक हुंदा बंदा फिजिकली विकार करदा, एक हुंदा फुरनियां द्वारा विकार करना। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਾਨ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ, ਦੂਜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗਤ ਦੁਰਜਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦਿਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਘਰ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ, कोई कामी बंदा जिक्र कर दे, यकीन जानियो वो इस तरह है जिवें किते माड़े लोगों की संगत करनी होवे। क्यों? सतगुरां ने काम क्रोध ते जोर दिता। मारे कहते एक तो तेरे जीवन च खुआरी पैदा करेगा, दूजा तेरे तन नूं भी नाश करके रख देगा। सतगुरां वचन वरते जी दोवें रोगां दा जिक्र किया, काम ते क्रोध दा। मारे कहते काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टाले। कहते इस तरह तेरे तन च खुआरी पैदा करेगा, तेरा तन का नाश भी कर देगा। जे तू एक काम क्रोध दे फुरने लैंदा रहा, दोबारा बेनती तीसरी बार कर लगा। एक हुंदा फिजिकली तौर पर पाप करने, एक हुंदा फुरनियां दे करके ख्यालां करके किसी बारे बंदा सोचते रहना, ये भी तो अपराध है। घर बैठे किसी बारे माड़ा सोचते रहना। तां ही तां बाबा फरीद जी कहते फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगे पल्ले सब कुछ पाए। किसी का बुरा सोचना भी एक बहुत बड़ा पाप है। तो मेरे सतगुर कहते काम क्रोध संगत दुर्जन की ताते एनस भागो। उन्हां तो दिन रात दूर नसना, सासन दूर भजना, तां तू पकड़ तक पुजेगा। लो मैं इत्थे छड्डण लगा नुक्ता। पहली गल त्याग सासन। ये त्याग किहदा करना? ये दुनियावी चीज़ां का त्याग नहीं करना। दोबारा बेनती कर लगा, ये सब कुछ तां दिता कि तू ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ परमात्मा का शुक्र कर सके। सुखमनी साहब का पाठ सरवण करते हो, 6वीं अष्टपदी ते पूरी अष्टपदी जिक्र किया है। आख्या तू ये जे घर दिता रब ने ते सवेरे उठ के आख्या कर, जे प्रसाद वसे सुख मंदिर तिसे ते आए सदा मन अंदर। छड्डण की लोड़ थोड़ी है जी। जे प्रसाद शक्ति अमृत खाए, तिस ठाकर को रख मन माए। जे प्रसाद रोग कंचन देही लिव लावो, तिस राम सने। कुछ भी छड्डण वास्ते नहीं आके आख्या इन्हां सारियां चीज़ां दे विच रह के तू निर्लेप रह, तू जीवन जुगत सिखनी है कि किवें जीवन नूं सफल बनाया जाए। यह पहला नुकता त्याग कर।
सतगुर कहते जे तू इहो जिहा त्याग करेगा तेरे अंदर बैराग आ जाएगा, तेरे अंदर बैराग फुटेगा। दूसरा नुकता जी, हुण पढ़ियो किते गुरु तेग बहादुर पातशाह दी पावन बाणी। मैं लास्ट में दोबारा वचन करना है, रिपीट करना है। ये 2021 कर दिओ समर्पित गुरु तेग बहादुर महाराज जी। कि जानियो दुख नाल एक गल कहनी पैंदी है कि असीं गुरु तेग बहादुर पातशाह दी पावन बाणी नूं 100वें दीवाना तक सीमित रखिया जे। कोई 10वां हुंदा जां किते बरसी च बरसी हुंदी है, उत्थे शब्द पढ़ने असीं अपनियां अखां दे नाल देखिया। किते खुशी दा समा होए ते किते तेग बहादुर महाराज दा हुक्मनामा ते आ लैंदो, मत्थे ते प्यूड़ियां पैंदियां देखियां सास। असीं इहनूं 100वें दीवाना तक रखिया कि गुरु तेग बहादुर महाराज खुशी दे समय तेरा शब्द नहीं आना चाहिदा। असीं ते तेरी बाणी नूं रखिया अंतिम अरदास वरसियां चुवरसियां वास्ते। पर किते पढ़ के देखियो साध संगत, मैं कहना जीवन की खेड बयान की गुरु तेग बहादुर महाराज। कोई ऐसा पक्ष नहीं जिहड़ा छड्डिया होवे। प्रोफैसर दर्शन सिंह ने एक बड़ी कमाल की गल कही सी साध संगत, की करा बड़े वचन सामने आते। कहण लगे देखो असीं सारे बच्चों वाले हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, एक क्लास तुसीं लै लो, उहदे विच हर प्रकार का बच्चा हुंदा है। एक सुपर इंटैलीजेंट बच्चे हुंदे ने, एक ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮੀਡੀਅਮ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਾਸ ਮਾਰਕ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਖਿੱਚ ਖਿਚਾਈ ਕਿਤੇ ਪਾਸ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੇ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਫੇਲ ਹੋਵੇ। ਟੀਚਰ ਥੋੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੋਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੱਚੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ 10ਵੀਂ 'ਚ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਘੋਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਦੱਸਦੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, लेकिन साढ़े टाइम पे पास मार के दौड़ लगी होती सी कि किस तरह पास हो जाइए, क्योंकि इन्ना समा भी नहीं होंदा पढ़दा। बच्चों को पूरा पूरा 24-24 घंटे का टाइम दिता, तां करके वो पूरा पूरा सिलेबस जिहड़ा तैयार कर लैंदे। और टीचर फिर कमजोर बच्चे का ध्यान रखता है, कहता लै तू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तेन सॉल्व करके दे दिते बच्चा, जे तू ये याद कर लेगा तो पास हो जाएगा। वो प्रोफैसर दर्शन सिंह कहते मैनू ये गल याद करके ना मैनू गुरु का परोपकार चेते आ, किड्डी वड्डी गल कह गए सासन। तां मैं कहना जिथे पढ़ना उत्थे विद्वानां नूं सुनना। कहते गुरु तेग बहादुर महाराज ने किड्डा वड्डा साडे ते परोपकार कीता है। उन्होंने पता सी इन्नी बिजी लाइफ है लोगों की, इन्हां कोलों पूरा गुरु ग्रंथ साहब महाराज समझिया नहीं जाना। कहने लगे लै फिर तेरे ते परोपकार कीता, तैनूं कुछ जरूरी क्वेश्चन सॉल्व करके दे दिते ने 9वें महल दे श्लोकां च। आपको सतनाम श्री वाहिगुरू। पुरातन समय तो देखियो जदों साडे घरां च अखंड पाठ साहब दे भोग पैंदे सी ना, ते बुजुर्ग बाज मारते सन, आओ जे पूरा पाठ नहीं सुन सके घट्टो घट श्लोक ही सुन लो। सारा टब्बर बैठ के, अज साडे कोल भी समय नहीं हुंदे, नहीं ते 2 भाई बैठने लागे प्यार विच ते फिर 9वें महल दे श्लोकां दा पाठ करना। वो घड़ी सफली हो जाती सी, सारे नूं दौड़ लगी, सुनन वाले नूं भी ते बोलण वाले नूं दौड़ ही दौड़ है। बस किते समा हुंदा सी। कहने लगे लै गुरु तेग बहादुर महाराज ने इड्डा वड्डा परोपकार किया कि तेरे जीवन को सफल बनाने वास्ते कुछ खास नुकते सॉल्व करके तेन श्लोकां दे दिते ना, घट्टो घट तू श्लोक पढ़ लै, विचार लै, तू जीवन च पास हो जाएगा। और दावे नाल इहो जे विद्वानां नूं पढ़िया जिहड़े कहंदे मेरे जीवन च टर्निंग पॉइंट जिहड़ा आया ते श्लोक पढ़ के आए। किन्हां दे जीवन च परिवर्तन आया श्लोक पढ़ के। साध संगत कहदा मतलब तुसीं पढ़िओ श्लोक इन्हां दिनां विच, ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा कोई विषय नहीं छड्डिया गुरु पातशाह ने। जो पूरे गुरु ग्रंथ साहब महाराज च गल्लां कीतियां ਉਹ संखेप रूप च श्लोकां च कीतियां। तुसीं हैरान हो जाओगे, कोई गल नहीं छड्डी गुरु तेग बहादुर महाराज। महाराज कहते तैनूं बैराग तक लै जाना। हुण बैरागी किवें बनना? बाबा बंदा सिंह बहादुर का पहला जीवन पढ़ के देखियो। एक हिरनी का शिकार किया, सामने बच्चे तड़फदे मर गए ते बैरागी हो गया। महाराज कहते दा बैराग पुना कढना भी उसे तरह। गुरु गोबिंद सिंह महाराज को बैराग पुना कढ़िया भी दूसरे तरीके दे नाल। आखे बैरागी ओहो जिहा नहीं बनाना, बैरागी तेनों बनाना तेनों समझ आ जाए ये संसार ते जो कुछ सामने नजर आंदा पिया, जिहदी मैं पकड़ बना के बैठा, वो भलिया 4 दिन की खेड़ी के अंदर बैराग पैदा हो जाए। पूरे गुरु तेग बहादुर पातशाह की पावन बाणी बंदे अंदर बैराग पैदा करती है कि भलिया संसार जिहदे विच तू खचत हो गया, जिहदे बारे तेरी सोच है कि ये जग मिठा अगे किन डिठा,
ये पता असलियत की है। मारे कहते जैसे जल ते बुध बुधा उपजै बिन सनीत जग रचना तैसे रचे कहो नानक सुन मीत। ये संसार जरा तो मिठा कहना पे इस तरह जिवें पानी के उपर बुलबुला बनता है, उन्होंने बंदिया भी समा नहीं लगता ते ढैंदिया भी समा नहीं लगता। जिस संसार को तू मिठा कहना, जिन्होंने पदार्थों को मिठा कहना, बाबा फरीद जी ने सलोक तुसीं बाणी जिहड़े सुनने वाले ध्यान नाल बैठे हो साध संगत, वो बुलारे नूं समझ जाते हैं कि इहदे कोल बहुत अजे तक बाकी विचारा ने, पर मजबूरी समय दी हुंदी। साध संगत जिहड़ा सही स्रोता ना, जिहदी पूरी विषय ते पकड़ बनी हुंदी ना, वो हर गल समझ जाता। साध जिहने समा पास करना ना, उन्होंने नहीं पता लगता भी ये की वापरदा पिया। बाबा फरीद जी की कहते, फरीदा ये विस गंदला धरियां खंड लिवाड़, नोट करियो, जिन्होंने असीं कहने जग मिठा अगे किने डिड्डा, ये पदार्थ सानूं बड़े चंगे लगते हैं। बाबा फरीद जी कहते पता किवें, ये जहर दियां गंदलां ने, पर ये मिठियां क्यों लगदियां ने? जहर दियां गंदलां दे उपर मिठे दा लेप कीता पिया। वो भलिया जिवें जिवें इन्हां तो पदार्थां विच खचत होएगा, तेरे आत्मिक जीवन की मौत हो जाएगी। सरीरक मौत एक दिन आनी है, पर आत्मक मौत जिन्होंने गुरु नानक पातशाह कहते आखां जीवा बिसरा मर जाऊं, वो तेरी मौत हो जाएगी। सुनियो श्लोक, फरीदा ए बिस गंदलां धरियां खंड लिवाड़, एक राह दे रह गए एक राती गए उजाड़। एक वो जिहड़े बेचारे गंदलां नूं बीजदे चले गए, एक उन्हां नूं बीज के तैयार करके विच ही छड्ड के चले गए। तो किस बाग दी मोरी है? ये सब कुछ इत्थे धरिया धराया रह जाना। गुरु तेग बहादुर पातशाह दी सारी बाणी साध संगत अंदर वैराग पैदा कर दी, घड़ी की सूई दौड़ती जाती पई है। सो गुरु तेग बहादुर पातशाह के शब्द ते श्लोक पढ़ियो, सासंग पूरे बाणी के अंदर वैराग पैदा किया। मारे कहते देख भलिया जिस जग विच तू मस्त होया पिया, जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मेत कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की भीत। जिस संसार में तू जुड़ के रहा थे कोई नहीं रहना, राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार कहो नानक फिर कछ नहीं सुपने ज्यों। संसार किते एकांत विच बैठ के ये चीज महसूस कर। मारे कहते तेरे अंदर बदो बदी वैराग पैदा होगा, ते जदों तेरे अंदर ये वैराग आया ना, फिर उस तो बाद निराशता नहीं आएगी। जदों ये वैराग पैदा होगा तो निराश थोड़ी होना है कि संसार दिसनहार, तेरे अंदर फिर प्यार जागेगा। जे सब कुछ जे खत्म होने वाला है, नाश होने वाला है, तो फिर इन्हां नाल प्यार पा के की मिल, इन्हां नूं गुजरान तक सीमित रखना। साध संगत इन्हां नूं वरतना गुजरान तक सीमित रखना, इन्हां चीज़ों को अपने दिमाग से सवार नहीं होंगे। मार कहते जो तेरे अंदर ये वैराग आया नासमंता नूं वेख के, फिर तेरे अंदर अनुराग पैदा होगा, तेरे अंदर प्यार आएगा। फिर गुरु सिखाएगा प्यार किनू करना। ये संसार के सारा बिसनहार गुरु अर्जन देव पातशाह ने एक पंक्ति च जवाब दिता जी। मार कहते प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। कहते संसार दियां बड़ियां प्रीतां ने, किसी ने किसी नाल प्रीत पाई है, किसी ने किसी नाल प्यार पाया, पर सारियां प्रीतां चों उत्तम प्रीत जिहड़ी है साध संगत, वो है उस मोहन नाल, उस परमात्मा नाल प्रीत कर। गुरु तेग बहादुर पातशाह की पावन बाणी भी सारी पढ़ के देखो, सतगुरां ने इसे गल ते जोर दिता कि भलिया अरे मन आराम स्यों कर प्रीत। एक एक शब्द लिया जी वैराग वास्ते ते अनुराग वास्ते, क्योंकि त्याग जिहड़ा ना अजे तक होर डिटेल च विचारिया जा सकता सी, पर अज केवल बाणी ते झाती मार के तो पंछी झात नाल ही बेनती कर देना गल रह ना जाए। जो अगले महीने पहले ऐतवार आवांगा, फिर गुरु तेग बहादुर महाराज का जीवन साझा करांगे, क्योंकि दो ऐतवार घट्टो घट्ट चाहिए होंदे ने। अज बाणी के विचार, अगले महीने के पहले ऐतवार नूं गुरु तेग बहादुर महाराज का जीवन तुहाडे नाल साझा करना। 400 साल ये बार-बार नहीं कहा। गुरु तेग बहादुर पातशाह कहते रे मन आराम स्यों कर प्रीत। भलिया जो प्रीत ही करनी ते उस परमात्मा नाल प्रीत कर। ते अगों जिज्ञासू पुछदा है, कहंदा मालका किवें प्रीत करां, मेरी गल बनदी नहीं पई। सतगुरां ने अगे पंक्ति च जवाब दिता। मार कहंदे सरबन गुण गोविंद सुनो अर गाओ रसना गीत। मार कहंदे इन्हां कन्नां दे नाल उस परमात्मा दे गुण सुनिया कर। सरबन गोविंद गुण सुनो और गाओ रसना गीत, इस रसना के नाल उहदे गीत गाया कर। देखो किसी भी बंदे नाल साडा संबंध जुड़दा, दोस्ती पैंदी है ना, पहलां उहदे गुण ही सुने जाते हैं। जिहड़ा बंदा सानूं चंगा लगदा, साडा उहदे नाल ही बैठन उठन बनदा है जी। जिहदे गुण वेखांगे,
ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਫਲਾਣਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੇ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ। ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਣੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸਰਵਨ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਸੁਣੋ ਰਗਾਓ ਰਸਨਾ ਕੀ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਣ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਵਾ। ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਿਤ ਪੁਨੀਤ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਕਾਲ ਵਿਆਜੂ ਪਰਿਓ ਡੋਲਾ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੈ ਜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੌਤ ਨੇ ਘੇਰ ਲੈਣਾ, ਕਦੋਂ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲ ਵਿਆਜੂ ਪਰਿਓ ਡੋਲਾ ਮੁਖ ਪਸਾਰੇ ਮੀਤ। ਆਜ ਕਾਲ ਪੁਨ ਤੋਏ ਗਰਸ ਹੈ ਸਮਝ ਰੱਖੋ ਚੀਤ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਰਾਮ ਭਜ ਲੈ ਜਾਤ ਅਵਸਰ ਬੀਤ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬਾਣੀ ਸਾਸਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਜੇ ਸਾਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ 5-7 ਵਾਰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਾਰੇ ਉਹ ਕੰਠ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਪਿਆਰ, ਇੰਨਾ ਬੈਰਾਗ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਇਹ 2021 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਿਓ ਹੀ ਜਗ ਬਾਂਧਿਓ ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਫਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ 7:10 ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ 7:25 ਤੱਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 7:10 ਤੇ ਕਰਿਓ ਜੋ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਐਤਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੇਡ ਹੁੰਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ। ਉਪਦੇਸ਼ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਅਵਿਅਰਥ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ ਸਾਸਨ। ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਲੜੀਵਾਰ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਸਾਥ ਨੌਮਨਲ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6:15 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਛੋਟਾ ਐਪੀਸੋਡ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ 35 ਮਿੰਟ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ ਨਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਲੈਣਗੇ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਸਕਣ ਆਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਸਮਾਂ 6:15 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪੁੱਜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 400 ਸਾਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਬੈਠ